जब लोहे की पकड़ जैसी मजबूत पकड़ वाले आदमी ने उसकी गर्दन जकड़ी, तब मियां को समझ आया कि उसने मोस्ट वांटेड अपराधी लियो की निर्दयता को कम आंका था। वह एक शीर्ष सुरक्षा अधिकारी था, कभी कोई गलती नहीं की थी, लेकिन उसकी बहन की मौत जो लियो के हाथों हुई, उस दृश्य ने उसके भीतर बदले की आग को बहुत पहले ही भड़का दिया था। जैसे ही लीजी को सूचना मिली कि लियो फिर से ऑनलाइन दिखाई दिया है, उसने बिना किसी मदद का इंतजार किए अकेले ही उस बदबूदार पुरानी झोपड़ी में धावा बोल दिया। उसने अलमारी, बिस्तर के नीचे, यहाँ तक कि तहखाने को पूरी तरह उलट पलट दिया। धूल तक नहीं छोड़ी, लेकिन एक इंसान की परछाई तक न मिली। उसकी तनी हुई नसें अभी थोड़ी सी ढिल्ली ही हुई थी कि अचानक पीछे से हमला हुआ। ड्रामा में जैसे होता है, लियो खंभे के पीछे से झपटा और उसकी बाहें उसकी गर्दन पर इतनी कस गईं कि मियां सांस भी न ले सका। उसे जमीन पर दबा दिया गया। दम घुटने की तीखी पीड़ा उसके गले से ऊपर चढ़ने लगी। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता तो दिमाग में बस अपनी मरती बहन की आखिरी निगाहें घूम रही थीं। लियो ने उसे मारने का इरादा नहीं किया। वह बेहोश पड़े मियां को घसीटकर अंदर वाले कमरे में ले गया, फिर उसी की हथकड़ी से उसे बिस्तर के पाए से बांध दिया। वह इस टॉप सिक्योरिटी ऑफिसर को बंधक बनाना चाहता था, लेकिन उसने मियां की दृढ़ता का अंदाजा गलत लगाया। दोनों हाथ पीछे जकड़े होने के बावजूद मियां मानो पागल हो गया हो, पूरी ताकत से छटपटा रहा था। उसके पैरों की ठोकरें फर्श पर लगातार धड़ धड़क गूंज रही थीं। हर प्रहार बदले की कसम को और तेज कर रहा था, लेकिन शक्ति का अंतर बहुत बड़ा था। उसकी कोशिशें धीरे धीरे कमजोर होने लगी। जब गमछा फिर से उसकी गर्दन के चारों ओर कसा गया, मियां की नजरें धुंधली पड़ने लगी। आखिरी बार उसकी आंखों के सामने बहन की मुस्कुराती हुई छवि उभरी। वह न बहन का बदला ले सका, न शहर के लोगों की रक्षा कर सका, और हमेशा के लिए उस ठंडी वीरान कमरे में खो गया।